This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी जो उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी टिटाइज 4 पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ आत्रेय के प्रोटोकॉल्स पर चर्चा करेंगे। आज आयुर्वेदिक में कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने मेगा मेरिडियन के संबंध में पढ़ा था। हम लोगों को पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था मेगा मेरिडियन में, और ये हम लोगों ने कहा था कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने क्या किया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोगों का जो हुआ, तो जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन थी, टिश्यू मेरिडियन, और जो चाइनीज मेरिडियन थी, वो कुल मिलाकर के हाथों में 10 मेरिडियन थी। और अगर एक हाथ में आप देखें, और बाइलेटरल है, सभी बाइलेटरल थी, ऑर्गन मेरिडियन भी, जो हमारे हार्ट और एसआई एलआई इन सब की मेरिडियन है, वो ऑर्गन मेरिडियन है। और जो इलेक्ट्रोपंक्चर जो डॉक्टर वॉल का है, उसमें मेरिडियन टिश्यू मेरिडियन कहलाएगी। उनका डीप लेवल पर इनर्वेशन था। तो यानी ये समझ लें कि हम लोग कुल 10 मेरिडियन हाथ में हुई, तो 10 मेरिडियन को हम लोग हाथों में उन्होंने स्थापित कर दिया। ये हम लोग समझा था, याद है? ये हम लोगों ने समझा था, इसको किसी को याद है? नहीं। हम लोगों ने हाथों में कहा था कि भाई हम लोग जैसे लंग्स है, लिम्फ है, लिम्फ मेरिडियन आई तो बाहर आई, लंग्स मेरिडियन अंदर गई, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इंडेक्स फिंगर में दिखाई दे रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन इंडेक्स फिंगर में आई, अंदर एंडी मेरिडियन आ गई। फिर यहाँ पर आपका वो ये आ गया वो पेरिकार्डियम मेरिडियन, जो उसको हम लोग बोलते थे, अब सर्कुलेशन मेरिडियन कह दिया। इसके यहाँ बगल में आ गया एडी मेरिडियन आ गई। फिर इसमें रिंग वाले में ऑर्गन पेरिचाइमल ओआर मेरिडियन नई वाली आ गई, और एंडोक्राइन सिस्टम को, जो उसको हम लोग टीडब्ल्यू मेरिडियन बोलते थे, वो आपका रिंग फिंगर में स्मॉल फिंगर की तरफ आई। और हार्ट मेरिडियन स्मॉल फिंगर में अंदर की तरफ, और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन बाहर की तरफ। तो किन के आधार पर एक नंबरिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया, कि वही नंबर लिया गया जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने किया था, 0, 9, 1, 2। जैसे हम लोगों ने कहा था ये 0-9 हो गई, बड़ी मेरिडियन है तो 0-9 की हो गई, थंब में 0-9 हो गया। हर के 2 भाग हुए। डॉक्टर वाल के अनुसार कहाँ मेरिडियन होनी चाहिए, बोलिए, कोई बताए? आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। तो डॉक्टर वाल के अनुसार इन यांग बॉर्डर पे होनी चाहिए, बस यही तो अंतर है। उन्होंने कहा था उन्होंने बोन ट्रीटमेंट की बात कही, तो इन्होंने इन यांग बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर पे होगा जहाँ बोन है। तो इसलिए इस आधार पर हम लोगों ने नंबरिंग सिस्टम कहा, और ये पिछली बार हम लोग डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने इसको विस्तार से बताया था। याद है तिवारी जी? इसके आधार पर ये स्थिति आई थी। देखिए, इसको बार बार बताने का नहीं, उसमें आप पुराने वाले पढ़िए।
इसके आधार पर ये स्थिति आई थी कि ये होमोसाइट और हेट्रोसाइट के आधार पर आप देखें ये आए, मतलब 0 नंबर अगर आप हाथ में लेंगे तो 0 नंबर आपका लंग्स मेरिडियन, 1 नंबर आपका हार्ट मेरिडियन, 2 आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 नर्व डिजेनरेशन, 4 लार्ज इंटेस्टाइन, 5वां ऑर्गन पेरेंजाइमा, 6 एंडोक्राइन, 7वां एलर्जी और 8वां सर्कुलेशन और 9वां आपका लिम्फ। वही कंसेप्ट है जो हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कहा था कि जो उंगली की तरफ है, हम में जो उंगली की तरफ है वो 0 नंबर और जो बाहर की तरफ है वो 9 नंबर। उसी तरह उंगली का जो पार्ट लंग्स की तरफ है वो 1 नंबर, मतलब 0-1 का, और दूसरी तरफ पार्ट 2-3 वाला है, 1-4-2-3 वाला। इस तरह इस आधार पर सारी नंबरिंग किया गया, सबसे छोटी उससे बड़ी रिंग फिंगर, उसके 3rd नंबर ये, 4था नंबर ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर है, और 0 और 9 ये नंबरिंग। इसी तरह हाथों में और इसी तरह पैरों में भी कह दिया गया कि लीवर ये कहाँ करना है। अगर हम RMM में करते हैं या LMM में करते हैं तो मेगा मेरिडियन में ये पॉइंट हमारे अगर लगाएंगे तो हम उसी तरह होंगे। 0 लीवर, किडनी के लिए 1 नंबर, यूरिनरी ब्लैडर के लिए 2 नंबर, स्टमक के लिए 3 नंबर, जेडी मेरिडियन के लिए 4 नंबर, और फैट के लिए 5 नंबर, 6 के लिए गॉल ब्लैडर, और 7 स्किन के लिए, 8 फाइब्रॉइड और 9 स्प्लीन। यानी स्प्लीन का ट्रीटमेंट कभी करना हो तो हम पैर की उंगली में 9 नंबर में LMM या RMM जो भी आप करना चाहें, ऊपर करना चाहें, हाथ में करना चाहें, पैरों में, तो अगर यहाँ भी करना चाहें तो हम 9 नंबर पे स्प्लीन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हम लोगों की अवधारणा इसके आधार पर आई थी। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ गए। एक और इसके कंसेप्ट है जो आप बार बार, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट की ओर आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये भी ये अवधारणाएं कुछ पढ़ते जाइए ताकि इसकी दूसरी क्या अवधारणा है इनकी, ये यहाँ तक हम लोगों को बताने का उद्देश्य था, हम लोगों ने यहाँ तक बताया था। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जो आयुर्वेदिक में ये जो हमारे उंगलियां हैं, कुल मिलाकर के उंगली, एक सेकंड, उंगलियां हैं जो, जैसे हम लोगों ने जॉइंट्स में हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था चरक 3 में, हम लोगों ने ट्रीटमेंट जो किया था उसमें हमने क्या किया था, जॉइंट्स में कुल मिलाकर के 30 को स्थापित करना था, तो 14 हमारे इसमें ज्वाइंट है, 14 इसमें ज्वाइंट है, 28, और एक हम लोगों ने मेगा मेरिडियन में ले लिया था और एक यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 30 का हम लोगों ने प्लॉटिंग कर दिया था। कहाँ? दोनों हाथों में, याद करिए, चरक 3। वैसे ही हम लोगों ने क्या यहाँ पे किया कि उन्होंने कहा कि देखिए शरीर के जो तमाम फंक्शन है उनके लिए कुछ जरूरत है। कैसे? जैसे सबसे पहले ऑर्गन कोई चीज क्रिएट करते हैं, कोई बनाते हैं, वो जो आपका चर्निंग के माध्यम से आप जो खाते पीते हैं उनको रस बनाते हैं, जो आयुर्वेद की भाषा में रस बनाते हैं, रक्त बनाते हैं, कुछ जो काम करते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो उसी तरह फिर क्या है, इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रियां भी इंफॉर्मेशन देती हैं आपको और ब्रेन से उसका संपर्क बनाती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि आत्मा मन से। ठीक, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, ये मॉडर्न साइंस की भाषा है, और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, कुछ सीक्रेशन करते हैं जो इन सबके फंक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो एक तो हमारा ये, दूसरा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या कर, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले बनाता क्या है, सबसे पहले बनाता है रक्त। तो रक्त बनाता है, वो पहले बनाता है रस बनाता है, रस में कोई रक्त के कण मिल जाते हैं तो रक्त हो जाता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड वे में। फिर तो पाचन तंत्र करता है, एक क्रिएट करता है क्या,
रक्त बनाता है, दूसरा उसको रक्त को संचरित करता है, बाहर भेजता है, सब सेल में भेजता है। तीसरा हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम वो भी काम करता है कि इन सब में जो अपनी फंक्शनिंग है रक्त की, पाचन तंत्र की, उनके लिए एंडोक्राइन सिस्टम हर जगह महत्वपूर्ण होता है। तो और तीसरा उन्होंने प्लाज्मा और रक्त हार्मोन का, तो हम लोग अभी एक दो का जरूर पढ़ लेंगे ताकि समझ जाए कि ये कैसे किया गया। तो इन्होंने इस आधार पर क्या हुआ कि 30 उपभागों में सर्वप्रथम 10 ऑर्गन को रखा गया, फिर उन्होंने अब 10 ऑर्गन को रखना हुआ तो एक सिस्टम को ही रखना पड़ेगा, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि 10 ऑर्गन को रखेंगे तो पहले हम लोग इन रखेंगे और फिर यांग रखेंगे, इस तरह हम लोगों ने बांटा। ये देखिए पहले क्या हुआ शरीर में, सबसे पहले लंग्स, क्यों ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई हो रही है, ये उन्होंने सिस्टम लिया। ये मॉडर्न साइंस से पूरी तरह जस्टिफाइड भले ना हो उस रूप में, लेकिन आपको देखने में समझने में पूरा जस्टिफिकेशन मिलता है। अब ये मत समझिए कि जो हम भ्रूणावस्था में थे तो उस समय जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट लंग्स का हो रहा था, हार्ट का हो रहा था, लीवर का हो रहा था, स्प्लीन का, किडनी का, जैसे क्रम में हो रहा था ऐसे क्रम आवश्यक नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल जो नॉर्मल समझ है मॉडर्न साइंस की, उसके हिसाब से लंग्स ऑक्सीजन लेता है। बिना ऑक्सीजन के हार्ट जो पंप कर रहा है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो क्या फायदा है अगर ऑक्सीजन न मिले तो लंग्स ऑक्सीजन लेता है, हार्ट, इसीलिए लंग्स हमारे यहाँ नंबर 1 की एनर्जी, याद करिए हम लोग नंबर 1 की एनर्जी में लंग्स रखते हैं, हार्ट वो दूसरे नंबर पे। तो उसी तरह तीसरे नंबर लीवर, जो ये मॉडर्न वो हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी। तो ये हम लोगों का फंक्शन हम लोगों ने उस रखा कि स्प्लीन के बाद किडनी बाद में छानने काम करती है, निकालने काम करती है। फिर यहाँ पर जब यांग ऑर्गन की बात आई तो देखिए स्टमक को रखा गया कि स्टमक पहले भोजन लेते हैं तो स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें प्रवेश करती है, क्या वो ड्यूडेनम वगैरह, तो ड्यूडेनम का एरिया है, फिर गॉल ब्लैडर से ऊपर सीक्रेशन आते हैं और वो इसी ड्यूडेनम में मिलते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और अंत में यूरिनरी ब्लैडर वो बाहर। तो ये उसका कंसेप्ट हुआ, ठीक। उसी तरह फिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की बात आई तो हम लोग जान रहे हैं कि पहले ज्ञानेंद्रिय के हम लोग रखे हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उस हिसाब से हमने पहले बांट दिया। फिर हमने कहा स्पीच, वही काल, दिशा, मन, आत्मा, तो काल के लिए आपका स्पीच, दिशा के लिए लेग, आत्मा के लिए आर्म्स और यूरोजेनिटल ऑर्गन और एनस, ये हम लोगों ने उस तरह बांट दिया। फिर हम लोगों ने कहा जब बात आई अंतःस्रावी ग्रंथियों की तो वो भी हमारे तय था। गोनेड्स को हम लोगों ने शुरू में माना था नंबर 1 पर, एड्रिनल को हम लोग दूसरे में माना था, पैंक्रियास तीसरे में, थाइमस को चौथे में जल के साथ जोड़ा था। फिर हम लोगों ने यह किया, ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन आपका 5वें नंबर थायराइड है। ये आपको जो शुरू में ये किताब है, इस किताब से भिन्न कंसेप्ट है, ठीक। तो इस किताब से थोड़ा सा भिन्नता हो गई, वो उन्होंने मॉडर्न साइंस के आधार पर देखा होगा कि थायराइड का जन्म हो सकता है, थायराइड जो है जब शुरुआत दशा में भ्रूणावस्था में थायराइड जल्दी फंक्शन कर रही हो और पैराथायराइड बाद में फंक्शन कर रही हो, क्योंकि थायराइड जो है ये बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है कि थायराइड पहले फंक्शन कर रही थी और ये बाद में फंक्शन कर रही है, इसकी वजह से ये उन्होंने चेंज कर दिया। अदरवाइज कहीं और कोई मॉडर्न साइंस का जो वो नहीं हुआ था। थायराइड पहले, फिर पैराथायराइड, फिर पैराथायराइड के बाद जो है हाइपोथैलेमस को रखा गया, फिर पिट्यूटरी, फिर पीनियल, फिर थैलेमस। ये नंबरिंग सिस्टम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के इस किताब में लिखा गया है। तो ये आधार है। अब इसको हम लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बस यही देखना है। पहले दाहिना हाथ सामान्य, पहले दाहिना हाथ शुरू किया, तो दाहिना हाथ से देखिए हम लोगों ने दाहिना हाथ में क्या किया, लंग्स हम लोगों ने रखा नीचे, कहा ये लंग्स, यहां से शुरू किया। तो यहां से जो एनर्जी हमारी गई नीचे से ऊपर गई, याद करिए, हेलो, यस सर, ट्रिटाइस, सॉरी, चरक 3 की बात कर रहा हूं। चरक 3 में भी यही था, लंग्स, फिर हार्ट,
फिर लीवर, हम लोग क्रम जो ऊपर लिखा तो वही, हार्ट फिर लंग्स के बाद हार्ट फिर लीवर। तो इसमें डायरेक्शन गया हमारा नीचे से ऊपर, याद करिए डायरेक्शन हम दिखाएंगे तो कहीं घबरा ना जाए इसलिए दिखा नहीं रहे हैं। लंग्स से हार्ट की तरफ नीचे से ऊपर गई ना, देखिए दाहिने अंगूठे में जी फिर उसके बाद जब हार्ट में, अब चूंकि अंगूठा और इसमें अंतर है तो जो डायरेक्शन इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। के आधार पर उल्टा होगा। तो अब हम उसके बाद हार्ट लीवर के बाद आई स्प्लीन, हम लोगों ने स्प्लीन देखा था, स्प्लीन और किडनी स्टमक, स्प्लीन किडनी तक हमारा इन ऑर्गन खत्म हो गया। फिर हमारा यंग ऑर्गन शुरू हुआ था स्टमक, तो स्टमक, फिर स्टमक के बाद एसआई, एसआई के बाद जीबी, जीबी के बाद एलआई, एलआई के बाद यूबी, यहां तक हमारा वो भी खत्म हो गया, मतलब ऑर्गन्स खत्म हो गए, 10 प्लॉटिंग हो गई। फिर हम लोगों का हुआ शब्द स्पर्श रूप, तो ईयर, स्किन, आई, टंग, नोज, ये हमारे 5 यहाँ खत्म हो गए। ठीक, तो अब फिर कर्मेंद्री की बात आई, तो कर्मेंद्री में शुरू हुआ, यहां से देखिए, अब यहां जब नोज तक आए तो डायरेक्शन आई, टंग, नोज ऊपर से नीचे आ रहा था इस उंगलियों में, दाहिने उंगली में ऊपर से नीचे आ रहा था। अब जब बाएं उंगली की बात आप करेंगे तो अब नीचे से ऊपर हो जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यानी स्पीच, लंग्स, लेग्स, आर्म्स, फिर जूयोजेनाइटल, फिर एनस, यहां तक हमारा फिर आ गया 5 हमारे कर्मेंद्री भी समाप्त हो गए। अब हमको करना था किसको, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने लिया, अब देख शुरू, गोनेड्स, एड्रिनल, फिर नीचे से ऊपर एड्रिनल, पैंक्रियाज, थाइमस, फिर थायराइड, जो ऊपर अब हम बता चुके हैं, जहां थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, यहां तक नीचे से ऊपर जा रहा था। अब पिनियल और इसमें ऊपर से नीचे आ जाएगा, थंब में, लेफ्ट थंब में ऊपर से नीचे आ जाएगा पिनियल, पिट्यूटरी और अंत में थैलेमस। ठीक, तो ये हमारा ये इस तरह बना। तो यानी अब कभी, जैसे कभी कभी होता है कि अगर आत्रेय के आधार पर हमको कोई प्लॉटिंग करनी हो, सपोज हम इसमें देखेंगे, सपोज हमको प्लॉटिंग करनी हो उसमें, और हमको ईयर का ट्रीटमेंट करना हो, तो हमको ईयर का ट्रीटमेंट इसमें करना पड़ेगा रिंग फिंगर में, राइट रिंग फिंगर में, हमको मिडिल जॉइंट में। आप इसमें देखिए, सबको दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है सर, लेकिन उसमें करने जाएंगे तो फिंगर नंबर 1 में करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा, मान लीजिए आत्रेय के आधार पर अगर आपको करना हो तो आपको ये देखिए, समझने की विस्तार देने की बात है कि अनेक थ्योरी है। अगर आत्रेय के आधार पर देना हो तो आपको ईयर को देना पड़ेगा मिडिल फिंगर, वो रिंग फिंगर में, आपको मिडिल जॉइंट में। ठीक, ये हो गया। उसी तरह आप देखिए, इसमें देखिएगा, इसमें आपको पैंक्रियाज आया, पैंक्रियाज का ट्रीटमेंट अगर देना हो तो हमको लेफ्ट का मिडिल फिंगर का आपको मिडिल जॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों, पैंक्रियाज इसमें क्या है, पैंक्रियाज इसमें एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक, तो ये ऐसे हम लोगों को, इसमें कोई किसी को शक है, कोई प्रश्न? इसमें हाइपोथैलेमस का देना होगा तो कहां देना होगा, देखिए हाइपोथैलेमस देना होगा तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में, हाँ, वात जॉइंट में। क्लियर सबको है? ये सेमेस्टर 3 वाले जरूर समझ लें, उन्हीं का चैप्टर है ये, सेमेस्टर 3 में रेखा मैडम और हाँ जी सर, चौधरी मैडम, हाँ जी सर, ये समझते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन आएगा इस पर, आत्रेय पर प्रश्न है कि आत्रेय के अनुसार अगर ये वाला लिखा रहेगा, आत्रेय ये लिखा रहेगा कि आत्रेय के हिसाब से ऑर्गन, इंद्रियां, इंडोक्राइन ऑर्गन में आपको इलाज करना है तो पैंक्रियाज का कहां करें, तो आपको बोलना पड़ेगा कि लेफ्ट मिडिल फिंगर, इधर पी जॉइंट। क्लियर? उसी तरह हाइपोथैलेमस, हम लोग नॉर्मली कहां करते हैं हाइपोथैलेमस को, लेफ्ट थंब में करते हैं, तिवारी जी, लेफ्ट थंब में हम लोग करते हैं, वात जॉइंट में, लेकिन हाँ। यहां आपको करना पड़ेगा इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में आपको बात ऊपर वाले जॉइंट, वात जॉइंट में। ठीक जी,
तो ये थोड़ा सा अंतर है, ये समझ लीजिए। ये इसलिए बताने का उद्देश्य कि ये दूसरा पाचन तंत्र, रक्त संचरण तंत्र, अंतःस्रावी। अब देखिए इसमें उसी तरह काम किया जो फंक्शनल हो रहे थे। कहां से? ये वर्चुअली मॉडर्न साइंस को भी इन्होंने ध्यान दिया है कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है उसके हिसाब से, तो वैसे जैसे है। फिर देखिए इसको, इसमें कार्य प्रणाली कैसी है? पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा ब्लड सिस्टम, तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम। 10 मिला के 30 हो गए। 30 का प्लॉटिंग करनी है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में अब थोड़ा और अधिक होगा। अब पूरे सिस्टम की बात करें तो अब माउथ से शुरू करते हैं। तो माउथ से शुरू किया तो राइट से शुरू किया। राइट से क्यों शुरू कर रहे हैं हम लोग? सामान्य, राइट है सामान्य, इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो माउथ से शुरू किया हम लोगों ने, फिर एसोफेगस में आ गए। देखिए माउथ से एसोफेगस, एसोफेगस से स्टमक, फिर इधर से नीचे से ऊपर जा रही थी। अब एनर्जी ऊपर से नीचे आ रही, गाल ब्लैडर। क्यों? जैसे जैसे स्टमक में जाता तो गाल ब्लैडर से ऊपर से एक आ रही है, इसलिए गाल ब्लैडर की एक लाइन। और फिर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में बाद में जा रहा है, वो जंक्शन बनता है ना पैंक्रियाटो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, वो बनती है। तो वो ड्यूडेनम में आ गई। ड्यूडेनम के बाद एसआई, एसआई को इन्होंने अलग माना, ड्यूडेनम को अलग इंपॉर्टेंस दिया पाचन तंत्र के आधार पर, क्योंकि ड्यूडेनम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और क्योंकि यहीं तक पैंक्रियाज का भी रोल है, लेकिन ड्यूडेनम, फिर एसआई, एसआई के बाद फिर ऊपर से नीचे देखिए आ रही थी, फिर यूबी, यूबी आ गई, याद करिए यूबी आ गई। यूबी के बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहाँ है? कोलोन में। यूबी के बाद अपेंडिक्स कहाँ? कोलोन में। फिर उसके बाद अपेंडिक्स, पहले कोलोन, फिर कोलोन आ गई, फिर कोलोन के बाद फिर आ गई रेक्टम। रेक्टम के बाद यहाँ खत्म हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ खत्म। 3 3 9, एक वो 3 और 3 2 6, हाँ 9। रेक्टम तो आकर 10 हो गए। रेक्टम के बाद अब इन्होंने क्या किया? ब्लड सिस्टम को लेना था। तो ब्लड सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन होते हैं? लंग्स, हार्ट, जितने सारे लोग लगे रहते हैं ना उसमें, तो वही शुरू किया लेफ्ट लंग से, लेफ्ट से शुरू किया। लेफ्ट लंग, राइट लंग, लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट, लेफ्ट लीवर। फिर जब लीवर के पास खत्म हो गया तो ऊपर से नीचे आ रही थी, अब एनर्जी नीचे से ऊपर चली गई, लेफ्ट। यहां पर क्या हो गया? राइट लीवर, फिर लेफ्ट किडनी, फिर राइट किडनी। फिर नीचे से ऊपर आप ले जाइए अगली बार में, फिर आप अगली बार पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज किसका है? ब्लड सिस्टम का पार्ट है। नोट कर लीजिए, ये जो पैंक्रियाज है ये ब्लड सिस्टम का, क्योंकि अभी पैंक्रियाज और स्प्लीन ये दो इंपॉर्टेंट हैं और ये तय कर रहे हैं अभी ब्लड सिस्टम को पूरा करने के लिए। जो शुरू हुआ था लेफ्ट लंग, तो दो लंग्स, 2 हार्ट, 2 लीवर, 6, 2 किडनी, तो 8 हो गए। अब ये 10 हमारे हुए। पैंक्रियाज और स्प्लीन, इनका रोल है ब्लड सिस्टम में। तो पैंक्रियाज और स्प्लीन दोनों जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए। तो उनका ब्लड सिस्टम में योगदान है, इसलिए पैंक्रियाज और स्प्लीन को ले लिया। तो यहां तक ये पैंक्रियाज है जो आपको लेफ्ट आपका रिंग फिंगर में आपको दिखाई पड़ रहा है, कफ जॉइंट में, वो पैंक्रियाज ब्लड सिस्टम का पैंक्रियाज है। अंतर समझिए, बस यही अंतर बताना है। आगे जब चला गया तो लेफ्ट गोनेड शुरू हो गया, फिर राइट गोनेड, अब वही राइट गोनेड, फिर एडिनल। गोनेड्स में 2 भाग कर दिए, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट राइट गोनेड्स, फिर एडिनल, फिर पैंक्रियाज। अब ये पैंक्रियाज कौन है? इंडोक्राइन का। बोलिए कोई, देखिए इसमें लिखा हुआ है इंडोक्राइन का, इंडोक्राइन का है। ये इंडोक्राइन का पैंक्रियाज है। वो पैंक्रियाज था ब्लड सिस्टम का, ये पैंक्रियाज एंडोक्राइन, क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन भी तो है उसका। तो उस एंडोक्राइन का पैंक्रियाज है। और फिर आया थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, और फिर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल। इसमें थोड़ा सा फिर चेंज हो गया एंडोक्राइन सिस्टम में, याद करिए। तो अगर कोई ये पूछता है कि अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम,
आपको ब्लड सिस्टम के पैंक्रियास को कहां लेना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इट इज रिंग फिंगर कफ जॉइंट। लेकिन अगर कहें कि इंडोक्राइनल सिस्टम का पैंक्रियास बताइए, तो हमको बताना पड़ेगा मिडिल फिंगर बात मिडिल फिंगर बात जॉइंट। तो हम जब कभी ट्रीटमेंट बहुत से करेंगे, तो जहां कहीं इंडोक्राइन सिस्टम पे बात आएगी वहां पर हम लोग मिडिल फिंगर में कर देंगे, और जहां कहीं ब्लड सिस्टम की बात आएगी वहां पर हम लोग रिंग फिंगर के कप जॉइंट में कर देंगे। ये आपको आगे चल के मिलेगा। 2 सिस्टम पर हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोग अब यहीं तक इसको तिवारी जी, इसको यहीं पर मेंटेन करते हैं, ताकि हम लोग अब थोड़ा उपचार प्रबंध भी जान लें, है ना जी। तो हम लोग उपचार प्रबंध की चर्चा करने, किताब हम भी खोल लें। एक्चुअली जो हम लोग पहला वाला याद किए हैं वो दिमाग में रहता है, और ये चेंज हो गया तो हाँ, वही कह रहा था। तो ये जो उपचार प्रबंधों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये देखिए हेयर फॉलिंग, इन्होंने एक सेकंड, हेयर फॉलिंग का एलएमएम तो सही है, 5 ब्रांच में लिखा हुआ है। अब ये जो इन्होंने लिखा है 5 ब्रांच, तो 5 ब्रांच हेयर को हम लोग कहाँ मानते हैं? अगर आयुर्वेद की बात करें तो हम लोग आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा में कहीं मानते हैं? किससे मानते हैं? अगर आयुर्वेद की बात करें तो ये 5वें नंबर पर नहीं आता है। 5वें नंबर पर तभी मान सकते हैं जब हम लोग माने कि ये हड्डी से जुड़ा, क्या वो है मल या कुछ वो। ये 6 नंबर पर है, वहां एलएमएम 6 पर है। वहां पर जो है अस्त मज्जा पर है। ये मज्जा का उपधातु कहा गया है। ये हेयर कौन? ये शरीर के बाल नहीं, ये बात सर के बाल। सर के बाल जो है वो माने गए हैं मज्जा के, जबकि शरीर के बाल माने गए हैं बोन से संबंधित अस्थि वाले में। तो अगर आप चाहें तो एलएमएम 6 ब्रांच में भी कर सकते हैं, नॉर्मल फ्लो करना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? ट्रीटमेंट समझ लीजिए 5वां ब्रांच कर सकते हैं। अगर 5वां है तो चाइनीज के हिसाब से भले ये 5वां हो, चाइनीज में बोन को माना गया है, वो किडनी जो है, किडनी को माने तो किडनी करती है उसको, और किडनी को हम बोन से संबंधित मान ले तब। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करेंगे तो इट शुड बी एलएमएम 6 ब्रांच। मेरा अपना छोटा जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से, कि जब हम मानेंगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, तो अस्थि, मज्जा, चरक वन पेज, चरक 1 में पेज जो है वो बता रहा है, ये पेज नंबर आप लोग नोट कर लीजिए कहीं, इसी के आधार पर ये प्लॉटिंग है। तो पेज नंबर आपका आएगा 146 में, ये 47 में अस्थि में 2 दांत है, उसका उपधातु है, और नेल्स और बॉडी हेयर और बियर्ड ये जो है मल है। लेकिन मज्जा में, बोन मैरो में हेड हेयर उपधातु है। तो अगर हेयर फॉलिंग की बात आएगी तो हम लोग मज्जा में देना चाहिए एलएमएम 6 ब्रांच नॉर्मल फ्लो। अब क्या दें? अब हम लोग बताइए, हेयर फॉलिंग हो रही है तो ये क्या चीज है? कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो गिर रहे हैं? गिरने का काम कहाँ होगा? हम लोग जानते हैं, अब याद करिए वात पित्त कफ का। वात पित्त कफ में क्या है? वात सबसे पहले शुरुआत करता है, तो वात झंझावात है। देखिए अभी आया है, हर जगह बारिश कर दे रहा है। टकरा गया कल ना मोन्था, हाँ कल मोन्था टकरा गया है, और तब से बारिश करना, हर जगह बारिश हो रही। तो यानी ये वात है जो, तो वात को घटाना है। हेयर फॉलिंग इज ड्यू टू वात को घटा दीजिए। 1 2 वात को घटाने के लिए बोलिए। आप लोग पार्टिसिपेट करिए, जितने लोग ज्वाइन किए चाहे 2 ही लोग हों, पार्टिसिपेट करेंगे, ज्ञान जल्दी बढ़ेगा। और जितना कम बोलेंगे उतना फिर समझ में नहीं, बाद में विचार करेंगे क्या करें। 1 2 वात है, उसको सिडेट कर दिया। पहला काम आपने किया कि 1 2 सिडेट कर दिया। अब
हेयर फॉलिंग को रोकना है। रोकने के लिए क्या होगा? जब वात है तो पित्त है, पित्त को कर नहीं सकते तो कफ को करना पड़ेगा। कफ में महाकफ, 5-6 इज महाकफ, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं 5-6 कर रहा है। और 0 टोन 9-8 हमारा कोई Okay. इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये ठीक है, क्लियर? बोलिए बोलिए। जी। रेखा मैडम बोलना, आज जो है पार्टिसिपेट करते रहिएगा तो आपको अधिक आनंद आएगा, अधिक हाँ, समझ में सर। आएगा। ठीक, हाँ। अब देखिए पूरे सर का दर्द, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऊपर वाला LMM, नीचे वाला RMM। तो LMM पूरे सिर की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि कहां पर है। तो हम लोगों ने एक और सिद्धांत कहा था कि जब कभी आपको पूरे उसकी बात हो तो हम लोग 0 मेरिडियन का चयन करते हैं। 0 क्यों? पूरा वही बॉडी वही पूरा बॉडी सिस्टम वही जन्मदाता है, वही हमारा क्या है, वहीं से जन्म हुआ है। तो इसलिए LMM 0 ब्रांच अपोजिट फ्लो, इसमें हेडेक कर रहे हैं तो ऊपर सर का जो भी है, जब ब्रेन का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग अपोजिट फ्लो में करेंगे। तो ये ब्रेन का ट्रीटमेंट है, इसलिए अपोजिट फ्लो में कर देंगे। और हमको क्या करना है, इसमें क्या किया है, 3 उन्होंने टोन कर दिया है। आपको उल्टा लग रहा होगा, अपोजिट फ्लो है ना। हाँ नहीं अपोजिट फ्लो है, तभी तब 3 टोन क्यों किया? अपोजिट फ्लो में नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि भाई हेडेक हो रहा है तो हम लोग हेडेक को कम कर देते हैं, याद करिए, लीवर को हम लोग बढ़ा देते हैं। इसमें उल्टा किया गया। उल्टा कारण ये है कि जब पूरे सर का दर्द है तो इसका आशय, जो हमने नहीं कह रहे कि इन्होंने किस आशय से लिखा, लेकिन इनका आशय रहा होगा हल्का हल्का दर्द। इनका आशय हल्का हल्का दर्द, और हल्का हल्का दर्द देखिए, जाड़ा आ गया है, अब हल्का हल्का दर्द सर में शुरू हो जाएगा। ड्यू टू कोल्ड, यस, ड्यू टू कोल्ड। हल्का हल्का सा अगर पूरे सर में हो रहा है तो इट इज ड्यू टू कोल्ड। स्क्वीजिंग होती है, सर्दी में क्या होती है, सिकुड़ती है। तो सेल जो है मतलब सेल को कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हेडेक होता है हल्का हल्का, बहुत नहीं। अगर तेज तेज दर्द हो रहा हो तो हमको उल्टा करना पड़ेगा। तेज दर्द में अग्नि क्यों बढ़ाएंगे हम? तेज दर्द में तो अग्नि घटाएंगे, लेकिन अगर हल्का दर्द होगा तो वो ठंडक की वजह से, तो ठंडक घटा दिया। 2-4 सेडेट 3 टोन। आप लोग समझ लीजिए, सेमेस्टर 3 जितने भी लोग हों, LMM 0 ब्रांच अपोजिट फ्लो, हेडेक पूरे सर का कंसेप्ट ये रहा होगा कि ये हल्का हल्का सर दर्द है, इसलिए इसको 2-4 को उन्होंने घटा दिया कि ठंडक घटेगी और अग्नि बढ़ेगी। तो आपका याद करिए, ठंडक जैसे हमको हुई, अब सवेरे जब खूब ठंडक होगी तो सर में हल्का हल्का दर्द हो जाएगा, और जहां आपने जो है थोड़ा सा दिन में धूप हुई तो ठीक हो गया। लेकिन यही सर दर्द हो बड़ा तो आपको 3 को ठीक है। चलिए आगे, दाएं सिर का दर्द, राइट, दाएं सिर का LMM 0 ब्रांच। अब देखिए दाएं, और अब अभी तक पूरा सर था, अब ये दाएं बाएं की बात शुरू हो गई। अरे देखिए, बंद कर दीजिए आप लोग। अब दाएं सिर का दर्द जो शुरू हुआ, तो दाएं बाएं का जब हुआ तो अब ये उन्होंने सर दर्द सर्कुलेशन में ले लिया है, इसको सर्कुलेशन बेस बना लिया है तिवारी जी। जी 3 हाँ। और दायां क्या है, देखिए LMM तो ट्रीटमेंट करेंगे, दायां क्यों है, 0 दायां है और बायां 9 है, लेफ्ट 9 है, राइट में हमारा 0 है। तो 0 पर आपने नॉर्मल फ्लो लिया और क्या कहा, वही 4-5 सेडेट 3-6 टोन सर्कुलेशन का, तो सर्कुलेशन बेस्ड। मतलब यहाँ ये मान के चल रहे कि सर्कुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है, और क्या, इसलिए दर्द हो गया, सर्कुलेशन प्रॉब्लम। कंसेप्ट ले लेते हैं ना, इसीलिए। बाएं सर का होगा तो माइग्रेन, देखिए लेफ्ट माइग्रेन लिखा, अब तो माइग्रेन में और वहां अंतर हो गया। वहां तो यहाँ पर 3-6 टोन कर रहे हैं, 4-5 सेडेट कर रहे हैं, वहां अलग था, वहां 3 टोन तो किया था, लेकिन अकेले 3 टोन किया, वहां पर वो बढ़ा दिया, 3-6 नहीं किया है,
थीसिस करने का अलग दूसरा अर्थ है, लेकिन ऊपर free करिए क्या किया है, जरा ऊपर देखिए पूरा क्या किया है, हैं? जरा उसको देखें क्या किया है। थ्री, ये यहाँ भी 3-6 ही किया है, 3 टोन 2/4 सीडेड। तो पूरे सर में। हाँ पूरे सर का, हाँ, वो पूरे पूरे सर सर, पूरे सर का वही कंसेप्ट है कि ये केवल concept- कोल्ड में उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया और कोल्डनेस को कम कर दिया। हाँ पूरे हेडेक में जब नॉर्मल ये ठंडी के कारण है तो। हाँ, और ये नीचे लिखा माइग्रेन लिखा, हाँ, लेकिन यहाँ अच्छा माइग्रेन में ही मैंने फ्लो को बढ़ाया इन्होंने। माइग्रेन में तो उन्होंने वो लिया सर्कुलेशन प्रॉब्लम, माइग्रेन में सर्कुलेशन प्रॉब्लम लिया कि ये माइग्रेन में सर्कुलेशन प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, तो यहाँ वही लिया, ट्रीटमेंट कर दिया, और 0 लेफ्ट ले लिया, राइट का 0 लेफ्ट का 9, बस नॉर्मल फ्लो है, कोई दिक्कत नहीं। फिर राइट साइड नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन रेडिएटिंग टू हैंड, तो ये देखिए आरएमएम पे ट्रीटमेंट किया, और आरएमएम में ट्रीटमेंट इन्होंने करके क्या किया, 5 5 5 कहाँ आ रहा है, देखिए ये नेक की बात कर रहे हैं पीछे, तो 5 और 8 लिया है, तो 5 8 कहाँ पर आएगा याद करिए, पीछे आएगी, एकदम पीछे आएगी, बगल में 5 साइड में हो, लाइन के बगल में दोनों ओर आएगी। हाँ, तो 5 8 यहाँ पर आ गए, तो इसको इन्होंने ट्रीटमेंट क्या दिया है, कहा कि देखिए दो कोई पेन है, तो पेन माने 2 6 सीडेट हो गया, 2 को जब करेंगे और 6 को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे नर्वस सिस्टम को, अपने साथ मिला लेंगे, तो 2 6 सीडेट कर दिया इन्होंने। अब ये जो कोई दर्द होता, दर्द में भी वात अधिक प्रभावी होता है, तो 1 और 2 को अलग कर दिया इन्होंने, 1 और 2 को, वात को अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो जब 2 ताकतवर था उसको घटा दिया, और जो कम ताकतवर था उसको बढ़ा दिया, तो 1 टोन कर दिया, 2 6 सीडेट कर दिया, 1 के साथ 7 उन्होंने कर दिया बैलेंस। एक कारण तो बैलेंसिंग हो सकता है, 6 एनर्जी की जगह बैलेंसिंग एनर्जी को लिया, और दूसरा कारण हो सकता है कि भाई साथ में जो स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है, तो उसकी वजह से कोई जो आपकी नर्व है वो बाएं दाएं हो गए, तो उसकी दिशा ठीक कर दिया। 2 कंसेप्ट हैं, एक तो साथ की दिशा की वजह से हो गई है, और दूसरा बैलेंसिंग, ठीक बैलेंसिंग भी करते हैं हम लोग, बैलेंसिंग बताया था 0 9, जब भी करेंगे तो एक इधर का लीजिए एक उधर का लीजिए, और अगर इधर का एक टोन करें तो इधर का एक सीडेट करिए जी, इस तरह बैलेंसिंग का हो, तो ये तरीका है, ठीक है जी। लेफ्ट साइड में आपने किया, तो लेफ्ट साइड में एलएमएम लिया और 6 7 ले लिया, तिवारी जी जी, यही बाद में 5 8 आ रहा है, यहाँ 6 7 आ रहा है, आ रहा है। तो इसे वही ट्रीटमेंट वही हुआ। हैवीनेस इन हेड, अब हैवीनेस इन हेड, उनका हैवीनेस है कोई वो है, तो इन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, ना कोई टोन क्या सीडेट क्या, इन्होंने कहा वही ग्राम बटा से कहाँ लगाया 0 9, आरएमएम में किया, इधर 0 इधर 9, दोनों को कवर कर लिया, पूरे शरीर को, पूरे हेड को, और कवर कर लिया बायां दायां सब, और उसमें कहा कि हल्का सा ग्राम, हल्का सा दबाव, हल्का दबाव दीजिए। गले में गांठ आ गई, राइट साइड ट्यूबरकुलर नोड इन, तो एलएमएम राइट साइड गले देखिए, एलएमएम गले में गांठ, तो गांठ राइट साइड का ट्यूबरकुलर है, तो 5वां नंबर क्या है, एक तो गांठ के संदर्भ में 5वां नंबर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 05 क्या है। अब अच्छा, ये जो गले में गांठ मान रहे हैं, ये 2 गले के आसपास ही देखिए, यहाँ पर भी पढ़े थे लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम का प्रभाव भी हो सकता है, याद करिए, लिम्फ नोड का हो सकता है। हाँ है ना, ट्यूबरकुलर नोड है, तो उन्होंने नोड बन गई, तो एलएमएम, तो ये गले में गांठ जो आएगी कहाँ पर आएगी 05 पे आएगी, 0 माने शुरुआत, 0 माने जन्म इनिशिएट, और दाई तरफ है, तो दाई तरफ दाया 0, दाएं तरफ 0 भी दाया, गले में 5 भी वहां देखेंगे तो 5 आएगा ना गले पर, 5 तो आएगा ही, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 जन्म भी हो सकता है, मुझे लगता है 0 जन्म हो सकता है,
या हाँ, एक तरीका मान सकते हैं कि ट्यूबरकुलर नोड है तो जीरो माने शुरुआत, ओरिजिन एनर्जी। ट्यूबरकुलर नोड किसी और कारण से हुई होगी, किसकी वजह से हुई होगी? ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होगी ना। हाँ, लंग्स में ही हुई, नेक में ही बोल रहे हैं तो, लेकिन नोड इन नेक, टर्बो गले में गांठ तो है, लेकिन ट्यूबरकुलर, अच्छा ट्यूबरकुलर गांठ तो जीरो को हम लोग जो ले रहे हैं वो कारण यही ले रहे हैं कि जीरो ओरिजिन है, वहीं से जन्म हुआ, और 5वें नंबर को हम लोगों ने माना कि वो उसका है, तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिया, वही अपोजिट फ्लो लिया, इसलिए कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऊपर का लिम्फेटिक सिस्टम का। जब भी लिम्फेटिक सिस्टम का करेंगे तो अपोजिट करेंगे, वेनस सिस्टम का करेंगे तो अपोजिट करेंगे, ब्रेन का करेंगे तो अपोजिट करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, वेनस सिस्टम अपोजिट फ्लो, लिम्फेटिक सिस्टम अपोजिट फ्लो, और ब्रेन का अपोजिट फ्लो। ठीक जी। तो LMM 05 ब्रांच अपोजिट फ्लो, अब इसमें वही 36 टोन 45 वही वाला है, सर्कुलेशन का है 0 और 0 टोन 98 इन्फेक्शन का है। अब ये तपेदिक गांठ है तो इसमें भी LMM में भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं 06, ये बाएं गले में गांठ होगी ना, तो ये भी हम लोग लिख सकते, तपेदिक की है, तपेदिक माने टीबी, वही टीबी ये भी है, हाँ टीबी है, टीबी वही भी है, तो इसमें 06 ले सकते हैं हम लोग। इसमें बाएं में है, उसमें दाएं में था। हाँ, उसमें बाएं है तो बाएं 6 है, 6 लिया है, अपोजिट फ्लो लिया है, तो इसमें 06 ले सकते हैं हम लोग। 06 अपोजिट फ्लो 36 टोन 458, 0 टोन 98 आप लोग हमेशा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा, उससे मत परेशान होइए। ऐसा मत सोचिए टाइप, देखिए टाइप दूसरे ने किया होगा, चेक दूसरे ने किया होगा, लिखा दूसरे ने होगा, रिसर्च दूसरे की होगी, इसलिए सब चीजों में बहुत प्रभावित मत हुआ करिए कि इसमें जो लिख दिया है बहुत से तो गलत ही लिखे हुए, हर तमाम किताब में गलत लिखा हुआ है। मौसम परिवर्तन के रोग, देखिए ये एग्जाम में पक्का आएगा। ये वाला हमेशा आता है एग्जाम में। हाँ, प्रतिरोधक क्षमता है ना ये, मौसम, हाँ वीक इम्यूनिटी सिस्टम है। हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम है। अब तो LMM 7-8 अपोजिट फ्लो, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये वर्चुअली ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपोजिट फ्लो में कर रहे हैं, तो ब्रेन का ट्रीटमेंट 7-8 ब्रांच में हम लोग 7-8 में करते हैं। और देखिए वही इसमें क्या किया इन्होंने, मौसम परिवर्तन के कारण छींके, बुखार, सर्दी, जुकाम, तो क्या हुआ 36 टोन किया है। क्यों? सर्दी घटाया, सर्दी में कह रहे हैं, गर्मी नहीं है सर्दी है, तो 3-6 को बढ़ा दिया, 2-4 को घटा दिया, 0 टोन 98 कर दिया। ठीक है, बोलिए, कोई स्टूडेंट बोल नहीं रहे हैं? सेमेस्टर 3 कोई क्वेश्चन? नहीं सर। इसको बाद में पढ़िएगा तो समझ में आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फ्रोजन शोल्डर, अब ये कहाँ लिखा हुआ? राइट साइड लिखा हुआ है, तो LMM राइट साइड हो गया। LMM 14 देखिए किधर थे, राइट में आएगा ना, और हमारा शोल्डर तो 4 पे ही आएगा, शोल्डर तो 4 पे आएगा अटैचमेंट। हाँ, तो 14 राइट वाला कर दिया, और वही इन्होंने क्या किया, फ्रोजन शोल्डर को मान रहे हैं कि वो सर्दी की वजह से हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर में जब कभी सर्दी की वजह से कोई होता है तो स्टिफनेस आ जाती है, वो हिलता नहीं है, तो वो 2-4 को सिडेट कर दिया। 2 माने, आप बोलिए आप लोग, 2 माने क्या है? वायु, ठंडक, शीत। एक तो 2, लेकिन तो उसको फ्रोजन है तो इसको और घटा दिया, ऐसे क्या किया बोलिए जरा, पार्टिसिपेट आप लोग नहीं, मजा नहीं। वायु और जल को घटा दिया, क्यों घटाया बोलिए, ये समझ देखिए। सर्दी की वजह से। हाँ, तो सर्दी में 2 में क्या सर्दी है बोलिए? और वायु है ना, हाँ, वायु नहीं, ठंडी वायु का गुण एक शीत का भी है, शीत। ये बताना चाह रहे हैं। जल का तो है ही है गुण शीत, लेकिन वायु का गुण भी शीत है, इसलिए 2 और 4 दोनों में ठंडक है। अदरवाइज फ्रोजन है तो मूवमेंट देने के लिए तो 2 को टोन करना पड़ता,
तो वायु को नहीं घटा रहे हैं, याद करिए, हम घटा रहे किसको रहे हैं, उसकी उसकी शीतलता। ठंडक। कभी कभी याद, ये नोट कर लीजिए पॉइंट, कभी कभी हम लोग द्रव्य को सिडेट करते हैं या टोन करते हैं, कभी कभी हम उसके गुणों को टोन सिडेट करते हैं, और कभी कभी उसके कर्मों को टोन सिडेट करते हैं। यहाँ पर द्रव्य के रूप में जल को, वायु को सिडेट नहीं किया गया, क्योंकि द्रव्य तो वर्चुअली, द्रव्य तो शोल्डर है, वो कह रहा है कि वो तो उसका गुण तो वायु का गुण एक मूवमेंट भी है, नहीं, इसके उस शीतलता गुण को लिया गया और 4 के साथ जोड़ दिया गया। दो ही शीतल गुण है, एक 4 में है, एक 2 में है, तो दोनों को ऐड कर दिया गया, 0 to 9 कर दिया गया, 3-6 बढ़ा दिया गया। 6 को कैसे टोन किया? 6 टोन 3, देखिए 3-6 का 2 कई बार बता चुके हैं आप लोग, कहीं नोट करिए उसको। 3 का मतलब होता है कि व्यवस्था, मतलब पाठ, परिवर्तन, प्रभाव, प्रकाश, वो परिवर्तन चेंज करता है। दूसरा हमने बार बार बता चुके हैं कि आपके घर में आप बैठे हुए हैं, कोई मेहमान आ गया तो क्या काम करोगे, बोलिए। अगर मेहमान आने बोल दिया तो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप ऐसे बैठे हुए हैं सब लोग, तो क्या करेंगे, बोलिए। व्यवस्थित करेंगे, कमरा ठीक करेंगे, वो तकिया हाँ। उधर हुआ है, बच्चों ने उधर फेंक दिया है, वो सामान पड़ा हुआ, तो ये सब ठीक करेंगे। तो वो ठीक करने का काम भी 3 करता है, वो भी गुण 3 का है। 6वां नंबर काल है, नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम है, सेमेस्टर 1 में काल है, सेमेस्टर 2 के बाद नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ता है उसकी ताकत बढ़ा देता है, तो 3 की ताकत बढ़ा दिया उसने, और व्यवस्था बढ़िया कर दिया, तो ठीक कर दिया। वो जो मूवमेंट करना है तो मूवमेंट करा दिया, ठीक। तो ये वाला हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब हाथ की उंगलियों का सुन्नपन, अब ये सर्कुलेशन, देखिए ये वाला सर्कुलेशन बेस पर है, और सर्कुलेशन बेस में आपको मिलेगा कहाँ पर, 1 में भी मिल जाएगा आपको, सर्कुलेशन बेस में, सर्कुलेशन में जहां आप जाएंगी, और ये इनका धन्वंतरी, तो धन्वंतरी में जहां आप जाएंगी तो पेज नंबर बता दो, जहां सर्कुलेशन, जहां पर हाथ पर ट्रीटमेंट है, पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 में जो आर्टरीज हैं उसमें वर्टिकल मेरिडियन में डिजिट ये लिखा हुआ ना, हाथ की उंगलियों में सुन्नपन है, तो डिजिट को उन्होंने कर दिया 9वां नंबर है डिजिट में। मेटाकार्पल में नंबर 8 है, और आमा साइड में 7 नंबर है, डिजिटल में 8 है। तो डिजिट्स की मतलब कह रहे हैं कि हाथ उंगलियों यहाँ पर सुन्नपन हो रहा है, यहाँ सुन्न हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने 9th नंबर का ब्रांच लिया, और उसमें क्या किया, 1-4 सर्कुलेशन में क्या है, 1-4 माने, बोलिए। 1 मतलब आकाश और वायु, भाई सुन्नपन है सर, उन्होंने सर्कुलेशन केवल बढ़ा दिया, सिंपल सर 2 नंबर बढ़ा दिया, 2 नंबर आकाश बढ़ा दिया। 2 नंबर बढ़ाने से गति बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ गई। 6 नंबर भी, 6 नंबर पे नर्व्स कोई नहीं, अगर कहीं नर्व भी कहीं वो हो रही हो तो नर्वस सिस्टम भी बढ़ा दिया, दोनों काम किया। 2-6 टोन कर दिया, और 1-4 2 में जो है 1-4 का अगर 1 वात वाला ले, वात की वजह से हुआ हो तो 1 डाउन हो गया, और 1-4 का अर्थ है कि कोई जल मतलब ठंडक क्रिएट कर रहा हो तो उसको घटा दिया, ये उन्होंने किया, ठीक है, ये किया है मेन। उसमें कोई ट्रीटमेंट में बहुत अंतर नहीं है, आप ट्रीटमेंट परिवर्तन कर सकते हैं। आप जहां सुन्नपन है वहां पर आप 9 ब्रांच ले लीजिए, ही RMM 9 ब्रांच ले लीजिए, और वहां 4, 5, 3, 6 भी कर सकते हैं। ये सुन्नपन अगर सर्वाइकल की वजह से आता हो तो वो तो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम का उपचार नहीं है, नर्वस सिस्टम। वहां तो हम लोग 2, 4, 5 देते हैं, 2, 4, 5 से 3-7 टोन, याद है ना। ये वो भी अलग से बता चुके हैं मैडम, आप या तो ज्वाइन नहीं किया था, आपने बताया है पूरा, बिल्कुल क्लियर बताया है कि कैसे कैसे है। ये वाला 4, 5, 3, 6 वाला जो है आपका सर्कुलेशन पर है, 2, 4, 5 सीडेट, 3, 7 टोन, ये हमारा नर्वस सिस्टम पर है। और एक और हमारे पास है
सर्जिकल स्ट्राइक अगर ऑपरेशनल कोई चीज होना हो तो 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट, 0, 1, 3, 6, 8 टोन। ठीक है, तो ये उसका आधार है। अब लेफ्ट साइड में LMM 9 ब्रांच वही लिए, वो नॉर्मल फ्लो वही है, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें 9वें नंबर पर वही हुआ, दोनों उंगलियों में वही है, 9वां डिजिट के लिए लिया गया है। डिजिट माने ये वाले लास्ट वाले पॉइंट। इसके बाद जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है आपको ये, अब दाएं हाथ को ऊपर उठाने में चिलकन, पूरा न उठना, हाथ का न घूमना, पहले पढ़ना ये है। तो ये LMM, ये स्ट्रक्चरल क्लियर है। LMM 4, 5, 4, 5 क्या हुआ दाएं हाथ में, 4, 5 कहाँ हुआ, 4 तो बिल्कुल साइड में है और दायां हाथ उठा नहीं पा रहा है, देखिए। तो 4 और 5, 5 बिल्कुल, 5 कहाँ है, बिल्कुल साइड में, लेटरल साइड में। तो 5 ब्रांच अपोजिट फ्लो क्यों लिया, क्योंकि इसका ब्रेन से संबंधित है, ब्रेन नहीं पड़ गया। और इसमें क्या किया, 4 सीडेट कर दिया। 4 सीडेट क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि ये मान रहे हैं कि जल की वजह से हाथ का न पूरा न उठना, हाथ का न घूमना और पतला पड़ना है। तो पतला को मोटा बनाना है। मोटा बनाने के लिए हमारे पास क्या है, वो है जो चिलकन है। देखिए चिलकन है जो पूरा उठना, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या हुआ, 3 अग्नि बढ़ाए ना, 3 क्या है, अग्नि। जी अग्नि है, तो अग्नि है तो 3 को बढ़ा दिया, 4 को सीडेट कर दिया। तो एक तो काम ये किया, दूसरा 0 को टोन कर दिया, 9 को सीडेट कर दिया, एक दूसरा काम ये किया। तीसरा 5 क्यों लिया बताइए, पतला पड़ रहा है। पतला पड़ रहा है मतलब क्या हुआ, मोटा होना ना। मोटा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ एलिमेंट इंक्रीज कर रहा है। मोटा होने के लिए हमारे पास एक ही है, जो बोलते हैं वो कहते हैं हमारे पृथ्वी वाला है। जो मोटा चलता है भारी भरकम, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 5 नंबर वाला है, कहते हैं कि नहीं कहते। और जो पतला दुबला वो कहते हैं 2 नंबर वाला है। नहीं, वायु, पतला दुबला वायु वाला, मोटा भरकम 5 वाला। आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। सब लोग अपना अपना जोड़ ले, कौन किसका है, क्या है, कौन 2 नंबर वाले हैं, कौन 3, कौन 4। 3 नंबर वाले मिलेंगे जो तुरंत क्रोधी वो भी 3 नंबर वाले होंगे। 3 माने अग्नि, तुरंत गुस्सा। और जो 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाले बोला, रेखा मैडम आप लोग सुन लीजिए, जो मैडम है हम लोग के बोला जाता है कि 5वें नंबर वाला जनवासी की चाल चलता है। जनवासी की चाल जान रहे हैं, 100 मीटर चलना हो तो मालूम हुआ 2 घंटे में। ठीक है, तो वो उसको 5वां, इसने 5 कर दिया गया। तो उसमें उन्हें बाएं हाथ में 6, 7 नंबर आएगा, इसलिए उन्होंने कर दिया। ये सब ट्रीटमेंट क्या, देखिए इसको तो आप भी एक आध को आप चेंज कर सकते हो, लास्ट वाले पॉइंट को चेंज कर सकते हो। और यहाँ भी आप उसमें अपने जो आपने एनर्जी वो लिया, वो मेरिडियन लिया, मेरिडियन में भी परिवर्तन कर सकते हो एक आध अपनी सोच के हिसाब, लेकिन सोच क्लियर होनी चाहिए। अनिद्रा LMM में लेंगे क्या लेंगे, क्यों अनिद्रा आ रही है, इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि जब नींद नहीं आती है तो विचार यानी दिशा, विचार माने दिशा क्या करती है, घुमाती है। वायु उसको और ऊपर उठा देती है। और दिशा को बोलते हैं, नोट कर लीजिए, दिशा को बोलते हैं पराभौतिक वायु, और 2 को बोलते हैं वायु। दिशा पराभौतिक वायु है। पराभौतिक रूप से वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो आपको घुमाती रहती है। मन को बेचारा जो सबसे अधिक पावरफुल, जो कंट्रोल करना चाहिए, मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन के कंट्रोल से बाहर जाती है, मन बेचारा कमजोर हो जाता है। तो अनिद्रा में क्या करना, मन को टोन करना है। 7 और 2 आप 2, 7 दोनों लिख लीजिए अगर चाहे तो। अनिद्रा में 2, 7 सीडेट और 8 टोन। क्लियर, आगे चलिए। मानसिक अवसाद, देखिए ये मासिक अवसाद नहीं, मानसिक है, ये नोट कर लीजिए, मानसिक अवसाद है। और ये क्या है, मानसिक अवसाद एवं अनिद्रा दोनों चीजें अगर हों तो
उन्होंने दोनों ट्रीटमेंट एक साथ कर दिया। मानसिक अवसाद के लिए आरएमएम और एलएमएम दोनों ले लिया। और ये जो बना हुआ है स्टार, जो बना हुआ है, इसको हम लोग बता दें, कुछ लोग पूछ समझ लेते हैं क्या, ये स्टार जो बना हुआ स्टार नहीं है, बल्कि ये बताने का है कि ये हमारा एलएमएम और आरएमएम में ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक जी, ये कोई अलग से कोई स्टार मत समझे कि अलग से स्टार लगाना ना। तो उन्होंने मानसिक अवसाद इधर दोनों का कर दिया। तो वहां देखा था एलएमएम क्या था, 8 टोन 7 वो वाला रखा, आरएमएम में उल्टा कर दिया कि थोड़ा सा दिन में, जैसे मान लीजिए दिन में आप चिंतित हो जाए, जरा भी वो हो जाए, तो यानी आपको चाहिए क्या कि बहुत विचार मग्न हो जाए, तो यही मानसिक अवसाद है। तो उसमें आपको क्या है, दिन में कर रहे हैं। तो नॉर्मली आरएमएम माने दिन और एलएमएम माने रात, ये भी मान लीजिए रात में सोना है, दिन में जगना है। तो आपको चैतन्यता भी चाहिए, तो दिशा भी कभी कभी पावरफुल होनी चाहिए, घुमाना चाहिए उसको, विचार मग्न नहीं, विचार को प्रवाहित होना चाहिए। तो इसलिए 8 को सिडेट कर दिया, 7 को टोन कर दिया आरएमएम में, और एलएमएम में उन्होंने उल्टा कर दिया, 8 को टोन कर दिया, 8 को पावरफुल बना दिया। मानसिक उलझन बेचैनी कर रहा हूँ सर, थोड़ा काम आ गया। ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। तो मानसिक उलझन और बेचैनी उन्माद, इनमें क्या हुआ, बोलिए। उलझन बेचैनी, तो उलझन बेचैनी में देखिए 7 जो है बेचैनी कर रही है, 7 माने पराभौतिक वायु, वो भी आपको घुमा रही है। 2 भी बात है, वो भी घुमा रही है, दिशा भरमा रही है। तो 2 को और 7 को आपने सिडेट कर दिया। 6 को किया, 6 को हम लोगों ने क्यों कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो 2, 6, 7 तीनों को सिडेट कर दिया। अब 1 को, क्योंकि जब भी उलझन और ये होगी तो 1 और 2 बात, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होती है तो बात की होती है। तो 1 और 2, 1 को अगर डाउन करेंगे तो 1 को टोन करेंगे, 2 पावरफुल है बात में, 2 पावरफुल है, 1 बहुत हल्का है, कमजोर है। तो 2 को अगर आप गिरा देंगे, कम कर देंगे, और 1 को टोन कर देंगे, दोनों अलग कर देंगे, तो ये अलग कर दिया गया। और 8 के साथ बैलेंसिंग करने के लिए 8 नंबर मन को, मानसिक उलझन है, मन को टोन किया गया कि आप चिंता मुक्त होइए और सोचिए, तमाम विचारों का और प्रवाह होने दीजिए, समझ जाइए कि नहीं, जीवन इतने से इतना नहीं होता, कष्ट हमेशा नहीं रहते हैं। तो इसलिए कोई मानसिक उलझन है उसको उन्होंने दूर करने की 18 टोन 2, 6, 7 से 8। ठीक, अब आप कौन सा आया, डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, अभी देखिए डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, तो बायोलॉजिकल क्लॉक में हो गए दिन में सोना और रात में जगना, उल्टा होगा, क्योंकि दिन में जगना चाहिए, रात में सोना चाहिए। तो दिन माने आरएमएम, दिन माने आरएमएम, तो उसमें क्या करिए, दिशा को बढ़ा दीजिए, 8 को कम कर दीजिए, तो आप जगते रहोगे और जगेंगे और अपना बात करेंगे। और रात में उल्टा कर दीजिए, 8 टोन 7 से 8। मेंटली रिटार्डेड, कमजोर समझ हो रहा है जो जिनको, तो उनको क्या करना है, एलएमएम में करना ट्रीटमेंट, और 3 को टोन करना। 3 माने अग्नि, कम समझ कैसे आती है, जो भी, हमेशा नोट कर लीजिए, जो भी हम बोल रहे हैं ये वायु की वजह से बोल रहे हैं, और जो भी आप समझ रहे हैं वो अग्नि की वजह से समझ रहे हैं। अगर अग्नि प्रबल है तो जल्दी समझ आएगी, अग्नि प्रबल नहीं है तो कम समझ में आएगा। तो अग्नि को टोन कर दिया इन्होंने और 4 को घटा दिया, अग्नि को टोन किया, 4 को घटा दिया। उधर 8 को मन को टोन कर दिया, 7 को घटा दिया। तो कमजोर समझ का ट्रीटमेंट आपके पास ये हो गया। उछलना कूदना तोड़ फोड़ करना, अब एलएमएम में कर दिया इन्होंने। अब देखिए 2 उछलना कूदना, वात, खूब उछल कूद रहे हैं वात, तो वात में 1 को टोन कर दिया, 2 को सिलेक्ट कर दिया, और 1 के साथ मन को लगा दिया, तो उधर 2 के साथ 6 को लगा दिया, तो और डाउन चला गया। 8 मन पावरफुल हो गया, 8 भी तो पावरफुल है, 8 भी तो मन है, तो वो भी तो पावरफुल है। तो 1, 8 टोन 2, 6 8 बैलेंसिंग भी हो गया। 6, 8 उधर है तो वो अलग हो गया, 1, 2
इधर 1 2 एक साथ है तो 1 ऊपर 1 2 नीचे, और अगर 8 को टोन किया तो 6 को उधर कर दिया। तो एक ही साथ एक दूसरे वाले प्लॉट में मतलब 5 नंबर के बाद था उनमें 1 को टोन किया, 1 को सिडेट किया, इधर भी 1 से 4 तक में 1 को टोन किया, 1 सिडेट किया, बैलेंसिंग भी हो गई और ट्रीटमेंट भी हो गया। तो हम लोग यहीं तक छोड़े क्या? जिद्द अकड़म यहाँ भी नोट कर लीजिए, बस उसमें कुछ नहीं। जिद्द अकड़म में क्या किया इन्होंने? ठीक है सर। जिद रखना, बस 1 2 और ये देखिए एक केस है वर्चुअली, कोई कुमारी निशा का है, उनके उन्हीं बेस से देखा है, LMM पे ट्रीटमेंट दिया गया था, इसको 2/7 सिडेट किया गया। देखिए दोनों दिशा है, एक पराभौतिक दिशा है और एक पराभौतिक वायु है, एक भौतिक वायु है। दोनों को इन्होंने इसलिए किया कि जिद्द अकड़न का अर्थ क्या है, जिद्द क्यों हुए? जिद्द में इनको जो है, और एक और पॉइंट लिखा होगा, पैर का टेढ़ापन है, तो टेढ़ापन लाने के लिए, टेढ़ापन जानते हैं कौन लाता है? पोलियो में हो जाता है टेढ़ापन, वायु बिगड़ गई। वायु लाती है पैर के टेढ़ापन। वायु में एक गुण है खरता, वायु में एक गुण है खरता, खरता की वजह से टेढ़ापन आता है। टेढ़ापन माने खरता, खर हो जाती खरता, तो खरता जो गुण है वो पैर का, तो इसलिए 2/7 सिडेट कर दिया। ठीक, 2 भी कर दिया, 7 भी कर दिया। 7 इसलिए टेढ़ापन है तो नेचुरली दिशा बिगड़ गई, तो 2/7 सिडेट ये हो गया। अब 5 को क्यों किया? जिद है, अकड़न है। तो अब 6 को क्या किया? 6 नर्वस सिस्टम है, 6 को इन्होंने थोड़ा सा टोन किया, नर्वस सिस्टम को समझने की, भाई जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो बाहर संसार दिखाई दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन आपको ठीक पहुंचे मन में, एक क्योंकि, और 5 को किया, 5 को उसको स्थायित्व देने के लिए, जो कोई विचार आपके पास आए और अच्छे विचार आए उनको ठहरने दीजिए। जिद अकड़न क्या? जिद अकड़न में क्या था? इसी तरह का एक केस है, उसी में भी इसी तरह मोर और लेस इसी तरह दिया गया था। वो यंग लड़की थी, देखिए 7 और 8 वर्ष की है ना, ये इसमें वो कहने लगी थी कि हम सलमान खान से शादी करेंगे। जिद, तो ये इस तरह की घटनाएं, ये 2-3 केसेस वहां के हैं इसी तरह जिद अकड़न के। तो जब ट्रीटमेंट दिया गया तो वो जाकर थोड़ा सा ठीक, तो इसलिए समझ लीजिए। तो ये है क्रॉस लेग्स। इसमें क्रॉस लेग्स में क्या होता है बोलिए, कोई जानता है? पैर के ऊपर पैर रख के बैठना। नहीं, ये क्रॉस लेग्स नहीं, ये तो बैठने की वजह से है क्या? क्रॉस लेग्स माने क्या होता है? कुछ बीमारी है क्या कोई? हमको नहीं मालूम भाई, नहीं सर, हमको खुद ही नहीं मालूम। क्रॉस लेग्स माने क्या हुआ? क्रॉस लेग्स माने कोई वो टेढ़े मुढ़े हो जाते हैं या उसकी वजह से, या क्रॉस लेग करके बैठते हैं, उससे तो समझ में नहीं आ रहा। इसमें 1 2 7 8 वही है, देखिए 1 2 वात है, 7 8 भी वात है। वात माने हमने कहा पराभौतिक वायु 7 है, 8, तो 1 2 7 8 बड़ी वात वाली पावर, और 7 8 आपको सबसे बड़ी पावर है। तो 4 पावर को उन्होंने जोड़ दिया LMM में और RMM में, और उसमें स्टार मैग्नेट कहा है। तो यहां तक हम लोग का पूरा हुआ। तो ये समझ लीजिए कि जो ये से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे करें, और इन सब का संबंध जो है आपका HB1 से है, HB2 से है, आपका धन्वंतरी से है, आपका आत्रेय से है, आपका चरक 3 से है। इन सब के आधार पर ये ट्रीटमेंट का पैटर्न बनता है, और वो है तो हमको ये सोचना पड़ता है कि हम लोग कहाँ पर उस पर करें। तो जब ट्रीटमेंट कोई करता है तो कर देता, लिखता तो है नहीं कहीं, वो तो बताना, जब किताब लिख जाती है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है धीरे धीरे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ऊपर से नीचे नीचे, हमने किसी ने बताया हमको, हमने बताया आपको, हमने कुछ सोचा आपको बताया, धीरे धीरे करके पूरा ट्रैवल करता है। और यही हम लोग को जानना है कि ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट, ये ऐसा नहीं कि यही ट्रीटमेंट होगा ना, ये तो पैटर्न बता रहे हैं आपको, और ये आप इसमें आप एक आध एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, एक आध मेरिडियन को चेंज कर सकते हैं, और आप उससे बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए कभी मत सोचिए कि ये फाइनल है, ये तो आपको एक वानगी दी गई है, और आप इसके आधार पर अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट बना सकते हैं।
तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद करेंगे, और बस हम लोग प्रयास यही करेंगे कि अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते रहें, दूसरों को दें, ताकि ये पूरी धारा बन जाए, और ये धारा बन जाएगी, पूरे चेन बनेगी, तो खेमका सर के सपने पूरे होंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग थैंक यू सर। नमस्कार।